1967 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा शापित पहाड़ मौजूद है जिसे दुनिया आइगर के नाम से जानती है। इसकी नॉर्थ फेस क्लाइंबर्स के लिए किसी साक्षात मौत के कुएं से कम नहीं है। एक ग्लोबल आउटडोर गियर कंपनी की स्पॉन्सरशिप और 6 महीने की जानलेवा ट्रेनिंग के बाद इसी मौत की दीवार को फतह करने के लिए प्रोजेक्ट व्हाइट डेथ की शुरुआत हुई थी। 12 फरवरी 2005 की उस जमा देने वाली सुबह 2061 मीटर की ऊंचाई पर बने बेस कैंप से यह रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीडिशन शुरू हुआ। टीम में कुल 4 क्लाइंबर्स थे। इस खतरनाक रूट पर कोई लोकल गाइड या शेरपा आपकी मदद के लिए नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपकी अपनी स्किल्स ही आपको जिंदा रख सकती हैं। टीम को लीड कर रहे थे बेहद अनुभवी डेविड, लेकिन सबकी नजरें 28 साल की मेन क्लाइंबर एलिना पर टिकी थीं। एलिना ने 18 साल की उम्र से ही पहाड़ों से खेलना शुरू कर दिया था और पिछले 10 सालों में वो दुनिया की कई जानलेवा चोटियों को हरा चुकी थी। पहाड़ों को लेकर उसका यही पागलपन उसे आइगर की इस खूनी दीवार तक खींच लाया था। ये चारों एक साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ ने उनके लिए कैसा खौफनाक जाल बिछा रखा है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मौसम मेहरबान था, तापमान -10 डिग्री सेल्सियस और हवा की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो आल्प्स के पहाड़ों में बहुत नॉर्मल बात है। एलिना और उसकी टीम के बैकपैक में 5 दिन का ड्राई फूड, 3 लीटर पानी, एक छोटा पॉपअप टेंट और एक एडवांस मेडिकल किट मौजूद था। आइगर की ऊंचाई 4000 मीटर से कम होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास डायनेमिक नायलॉन रोप, बेहद शार्प आइस एक्स, जूतों में मॉडर्न क्रैम्पन्स, सैटेलाइट फोन और नेविगेशन के लिए GPS डिवाइस जैसी हर जरूरी चीज थी। अगले 10 दिनों के इस सफर में उनका टारगेट आइगर के सबसे खतरनाक क्लासिक रूट से सीधे चोटी तक पहुंचना था। एलिना सबसे आगे लीड क्लाइंबर के तौर पर पहाड़ चढ़ रही थी और उसका हर कदम गजब के कॉन्फिडेंस से भरा था। बर्फ की दीवार पर आइस एक्स गाड़ते हुए टीम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। पहले दिन का सफर खत्म होने पर उन्होंने बर्फ के एक छोटे से छज्जे पर टेंट लगाया और रात बिताई। पूरी प्लानिंग एकदम सटीक काम कर रही थी, लेकिन आइगर का ये पहाड़ ज्यादा देर तक किसी को शांति से जीने नहीं देता। दूसरे दिन दोपहर होते होते करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही पहाड़ ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक ही आसपास का मौसम पूरी तरह पलट गया। न जाने कहां से घने काले बादल घिर आए और भयानक स्नोफॉल शुरू हो गया। तापमान एक झटके में गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखने लगीं। इसी खौफनाक अंधेरे के बीच शुरू हुई असली तबाही का खेल। डेविड और टीम के बाकी 2 मेंबर बर्फ के एक बड़े से हिस्से को पार कर रहे थे और एलिना उनसे थोड़ा ऊपर चट्टान के एक गैप में सेफ्टी रोप पकड़े हुए थी। अचानक एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बर्फ का वो पूरा हिस्सा टूट गया और डेविड समेत तीनों क्लाइंबर्स हवा में लटक गए। उनके शरीर के भारी वजन से एलिना भी नीचे खाई की तरफ खींचने लगी। एलिना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आइस एक्स को चट्टान में दबाए रखा, लेकिन नुकीले पत्थरों से रगड़ खाकर अचानक उनकी मेन रोप झटके से टूट गई। पलक झपकते ही एलिना के तीनों साथी हमेशा के लिए नीचे उस अंधेरी खाई में समा गए। अब एलिना 3200 मीटर की ऊंचाई पर चट्टान के सिर्फ 2.5 फीट चौड़े एक लेज पर बिल्कुल अकेली फंसी हुई थी। रोप टूटने के वक्त जो जोरदार झटका लगा था, उसकी वजह से एलिना का दाहिना कंधा बुरी तरह डिसलोकेट हो गया था। उसका घुटना चट्टान से टकराकर इतनी बुरी तरह छिल गया था कि वहां से लगातार खून बह रहा था। उसका सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस पत्थरों से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। नीचे बेस कैंप से उसका सारा कनेक्शन कट चुका था और रेडियो पर सिर्फ अजीब सी स्टैटिक नॉइज के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। असहनीय दर्द की वजह से एलिना का शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और एक भयानक दर्द सहते हुए खुद ही अपने कंधे की हड्डी को खींचकर वापस जगह पर बिठाया। उसका खाना और पानी बाकी लोगों के बैग में था, जो अब खाई में कहीं खो चुका था। उसकी अपनी जेब में सर्वाइवल के नाम पर सिर्फ 2 एनर्जी बार पड़े थे। उस जानलेवा बर्फीले तूफान में अपनी जगह से 1 इंच भी हिल पाना नामुमकिन था। एलिना अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस मौत की दीवार पर अब उसे अकेले ही लड़ना होगा।
दोस्तों, मौत की इस खौफनाक दीवार पर एलिना अब बिल्कुल अकेली है। आगे बढ़ने से पहले अगर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यह वीडियो वेस्ट बंगाल से बना रहा हूँ। आप दुनिया के किस कोने से इस खौफनाक कहानी को देख रहे हैं, मुझे अभी कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए वापस लौटते हैं आइगर की उस जमा देने वाली खूनी दीवार पर। रात होते ही वहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। तेज बर्फीली हवाएं शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ एलिना ने अपने एक ही हाथ से बर्फ खोदी एंड एक छोटा सा स्नो केव बनाकर खुद को उसके अंदर सिकोड़ लिया। प्यास के मारे उसका गला सूखकर कांटा हो रहा था। मजबूर होकर उसने अपने हाथों में बर्फ को पिघलाया और उसी पानी को पीकर अपनी जान बचाई। शरीर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा चोट लगने और इस जानलेवा ठंड की वजह से उसके पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्टबाइट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका दिमाग इस टॉर्चर के आगे हार मानने लगा। उस भयानक अकेलेपन और अंधेरे में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे अपनी आंखों के सामने साफ नजर आ रहा था कि डेविड खाई के नीचे से उसे आवाजें दे रहा है। वहाँ वक्त जैसे पूरी तरह थम सा गया था। उसका एक एक मिनट किसी एक साल की तरह बीत रहा था। उसने चट्टान पर अपनी आइस एक्स से लकीरें खींचकर वक्त गिनना शुरू किया। अंदर ही अंदर उसके बचने की उम्मीद दम तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी एक अनजानी सी जिद ने उसे अभी तक जगाए रखा था। इसी खौफनाक हालत में 3 दिन बीत गए। बेस कैंप में रेस्क्यू टीम पूरी तरह अलर्ट पर थी, लेकिन इस भयानक बर्फीले तूफान की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था। एलिना को ये बात अच्छे से पता थी कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। चौथे दिन की सुबह जब हल्की सी धूप निकली तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी पागलपन से कम नहीं था। बिना किसी रोप के सिर्फ 2 आइस एक्स और जूतों के क्रैम्पन्स के सहारे उसने उस खड़ी दीवार से नीचे उतरने की कोशिश शुरू कर दी। सुन्न पड़े शरीर के साथ वो एक एक इंच खिसक रही थी, लेकिन आइगर का ये पहाड़ उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक ऊपर से एक छोटा सा पत्थर गिरा और सीधे उसके हेलमेट पर आ लगा। बैलेंस बिगड़ते ही एलिना कुछ फीट नीचे गिर पड़ी, लेकिन आखिरी सेकंड में उसके दाहिने हाथ का आइस एक्स चट्टान की एक दरार में जाकर फंस गया। हवा में लटकती हुई हालत में दर्द और बुरी तरह थक जाने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। ठंड से उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर के इंजन की तेज आवाज से एलिना को अचानक होश आया। स्विस अल्पाइन रेस्क्यू टीम का एक हाईटेक हेलीकॉप्टर उन तेज हवाओं का सीना चीरते हुए आइगर की उस दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। एलिना के अंदर जीने की एक गजब की आस जाग उठी और उसने अपने फ्रॉस्टबाइट वाले जमे हुए हाथ को हिलाकर पायलट को सिग्नल देने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यूअर विंचिंग केबल के जरिए सीधे एलिना की तरफ नीचे उतरने लगा, लेकिन आइगर अपने शिकार को ऐसे कैसे जाने देता। अचानक हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार चली गई और व्हाइट आउट का एक भयानक तूफान शुरू हो गया। तेज तूफान में रेस्क्यूअर हवा में किसी पेंडुलम की तरह झूलने लगा और वो सीधा पहाड़ से टकराने ही वाला था। पायलट तुरंत समझ गया कि अगर इस रेस्क्यू को रोका नहीं गया तो पूरा हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाएगा। अपनी और अपने क्रू की जान बचाने के लिए पायलट ने रेस्क्यूअर को तुरंत वापस ऊपर खींचा और वहां से लौट जाने का फैसला किया। अपनी आंखों के सामने बचने की इकलौती उम्मीद को दूर जाते देख एलिना के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो समझ गई कि इस बर्फीले नर्क में उसे न जाने और कितने वक्त तक तड़पना पड़ेगा। उसका छोटा सा स्नो केव भी अब तक तूफान में तबाह हो चुका था। मजबूरी में उसने खुद को पहाड़ में गड़े एक पुराने पिटॉन के साथ कैराबिनर से लॉक कर लिया और यहीं से शुरू हुई उसके शरीर और दिमाग के लिए अगले 48 घंटों की एक और खौफनाक जंग। अगले 48 घंटे एलिना की जिंदगी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक पल थे। उस जानलेवा स्नो स्टॉर्म के बीच -40 डिग्री के तापमान में वो उस खड़ी दीवार पर बर्फ की किसी मूर्ति की तरह लटकी हुई थी। भूख का एहसास पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन प्यास के मारे गला फटकर सूख रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने बर्फ के सख्त टुकड़ों को चबाकर अपनी बुझती हुई प्यास को काबू में रखने की डेस्परेट कोशिश की। उसके दाहिने पैर
पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसे समझ आ रहा था कि वहाँ इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। लगातार बिना सोए रहने और एक्सट्रीम थकान की वजह से उसके दिमाग में अब डरावने हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसे साफ दिख रहा था कि उसके मरे हुए तीनों साथी रस्सी से लटके हुए उसे देख रहे हैं। दर्द की उस लिमिट पर आकर एलिना की हिम्मत जवाब देने लगी थी और उसे लगा कि शायद अब सब कुछ यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो बेबस होकर बस उस अंधेरी खाई की गहराई को देख रही थी, लेकिन इंसान के अंदर जिंदा रहने की जो एक आखिरी जिद होती है, उसी सबकॉन्शियस माइंड ने उसे आखिरी पल में ऐसा करने से रोक दिया। दिन और रात में अब उसे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थीं कि हार्ट बीट किसी भी सेकंड हमेशा के लिए रुक सकती थी। फंसे रहने के छठे दिन पहले फेल हुए रेस्क्यू के पूरे 48 घंटे बाद आखिरकार इस कुदरत का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। जर्मनी की स्पेशल माउंटेन रेस्क्यू टीम ने इस बार लॉन्ग लाइन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। आसमान तो साफ था, लेकिन पहाड़ पर अभी भी खून जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं। पायलट ने गजब की स्किल्स दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को एलिना के सिर से करीब 200 फीट ऊपर हवा में स्टेबल किया। एक रेस्क्यूअर रस्सी से लटककर सीधे एलिना की तरफ नीचे उतरा, लेकिन पहाड़ के छज्जे की वजह से वो एलिना तक नहीं पहुंच पा रहा था। कोई रास्ता न देखकर रेस्क्यूअर ने पहाड़ की दीवार पर जोर से लात मारी और खुद को दूर धकेलकर एक पेंडुलम स्विंग बनाया, ठीक उसी तरह जैसे सालों पहले पुराने एक्सपीडिशन में हिंटरस्टॉयसर ट्रैवर्स पार किया गया था। उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके रेस्क्यूअर सीधा एलिना के लेज पर आकर गिरा। एलिना का शरीर तब तक पूरी तरह जमकर बर्फ बन चुका था। उसकी पलकें भी बर्फ से लॉक हो चुकी थीं। रेस्क्यूअर ने जल्दी से एलिना के हार्नेस के साथ अपनी रेस्क्यू रोप जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलिना का पुराना कैराबिनर बर्फ में जमकर इस तरह फंस चुका था कि वो किसी भी हाल में खुल नहीं रहा था। हवा में लटके हुए ही रेस्क्यूअर ने अपना हथौड़ा निकाला और एलिना के कैराबिनर पर अपनी पूरी ताकत से वार करके उस बर्फ को तोड़ा। फाइनली रोप जोड़ने के बाद पायलट को सिग्नल दिया गया और उन दोनों को एक साथ उस मौत की खाई से ऊपर खींच लिया गया। जब एलिना को हेलीकॉप्टर के फ्लोर पर लेट आया गया, तब उसके शरीर का कोर टेम्परेचर सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी मेडिकल साइंस के हिसाब से वो लगभग मर चुकी थी। उसे सीधा इंटरलेकन अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके शरीर को धीरे धीरे गर्म करने का प्रोसेस शुरू हुआ। 3 दिन बाद जब एलिना को होश आया तो उसके सामने एक बेहद कड़वी सच्चाई खड़ी थी। फ्रॉस्टबाइट और टिश्यू डैमेज की वजह से डॉक्टर्स को उसके दाहिने पैर का पंजा और बाएं हाथ की 3 उंगलियां काटकर अलग करनी पड़ी। जब वो ठीक हुई तो एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने उससे पूछताछ की और उस टूटी हुई रस्सी के हिस्से की फॉरेंसिक जांच की। वहाँ किसी इंसान की गलती, धोखेबाजी या किसी बड़े बलिदान की कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। असली सच प्रकृति का एक बेरहम और खौफनाक खेल था। इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि ऊपर से गिरे पत्थरों के साथ साथ एक ब्लेड जैसा धारदार स्लेट पत्थर ठीक उसी पल रस्सी पर आ गिरा था। रस्सी फुल टेंशन में होने की वजह से उस धारदार पत्थर ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में पूरी रस्सी को काटकर 2 टुकड़े कर दिया था। ये कोई इक्विपमेंट का फेलियर नहीं था, न ही कोई गलत फैसला था। ये सिर्फ उस पहाड़ का एक क्रूर मजाक था। एलिना आज जिंदा तो है, लेकिन आइगर की वो मर्डर वॉल उसे हमेशा याद दिलाती है कि कुदरत की ताकत के सामने इंसान की कोई औकात नहीं है।